नमस्कार दोस्तों। आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे चित्रकला में संयोजन के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन। चित्रकला में कंपोजिशन को बनाने के लिए हमें किन किन सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए, इसी विषय के ऊपर आज हम विस्तार से बात करेंगे। तो आइए देख लेते हैं कंपोजिशन के सिद्धांत यानी कि संयोजन के सिद्धांत। संयोजन से तात्पर्य है दो अथवा अधिक कला तत्वों की समरसतापूर्ण संयोजना। चित्र के सभी तत्व जैसे रेखा, रूप, तान, पोत आदि को संयोजन के नियमों के आधार पर अथवा सुनियोजित करके प्रयोग में लाना ही संयोजन के अंतर्गत स्थान रखता है। इन्हीं तत्वों के सशक्त सुनियोजन के आधार पर ही कलाकार अपनी अभिव्यक्ति को आकर्षक व सौंदर्यपूर्ण बनाता है। संयोजन के नियमों का प्रयोग कलाकार की व्यक्तिक रुचि व उसके व्यक्तिगत अनुभवों से भी जुड़ा होता है और इसी प्रकार दर्शक भी किसी संयोजन से प्रभावित होते हैं और उन्हें वह रुचिकर प्रतीत होता है, परंतु किन्हीं अन्य को अरुचिकर भी प्रतीत हो सकता है। इसी व्यक्तिगत और वैचारिक विभिन्नता के कारण भिन्न भिन्न समायोजनों में विभिन्नता होना स्वाभाविक है। अतः चित्र संयोजन करते समय चित्र के तत्व, रेखा, रूप, वर्ण आदि का ज्ञान होना अति आवश्यक है। किसी भी कलाकृति का मूल्यांकन करने में समायोजन यानी कि संयोजन के सिद्धांत को ही आधार माना जाता है। संयोजन के ये सिद्धांत निम्न प्रकार से है। सबसे पहले है सहयोग या एकता यानी कि यूनिटी, सामंजस्य, हार्मनी, संतुलन, बैलेंस, प्रभाविता अथवा प्राबल्य यानी कि डोमिनेंस और एम्फेसिस, प्रवाह, लय, ताल या रिदम। उसके बाद लास्ट में है प्रमाण या अनुपात जिसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। तो ये 6 ऐसे सिद्धांत है कला संयोजन के यानी कि कंपोजिशन के प्रिंसिपल है जिसके आधार पर हम इसका निर्माण कर सकते हैं। तो आइए इनको हम अब विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सहयोग अथवा एकता यानी कि यूनिटी। सहयोग से तात्पर्य है संयोजन के अंतर्गत प्रयोग में आने वाले विभिन्न तत्वों के मध्य एकता व समानता, जिसमें संपूर्ण संयोजन एकता के सूत्र में बंधा रहे। चित्र के विभिन्न तत्वों जैसे रेखा, रूप, रंग, तान, पोत आदि सभी एक दूसरे से संबंधित हो तभी चित्र में संयोग संभव है। चित्र के विभिन्न तत्वों के मध्य एक तर्कसंगत संबंध को ही संयोग कहा जाता है। अतः संयोग अथवा एकता वह स्थिति है जहाँ समय और अंतराल यानी कि टाइम एंड स्पेस के अनुसार कला रचना के अंतर्गत विभिन्न तत्वों का समायोजन सौंदर्यात्मक दृष्टिकोण से किया जाए। नेक्स्ट है आपका सामंजस्य यानी कि हार्मनी। कला रचना के अंतर्गत प्रयोग में आने वाले कला तत्व रेखा, रूप, रंग, पोत आदि की पारंपरिक संबंधता व समन्वय ही सामंजस्य कहलाती है। अर्थात यह वह सिद्धांत है जहाँ चित्रण के सभी तत्वों के बीच मेल दिखाई देता है। सामंजस्य दो अंतिम छोर, 2 एक्सट्रीम्स के बीच की स्थिति है जो कि दोनों की विशेषताओं को सम्मिलित करता है, अथवा यूं कहा जाए कि सामंजस्य स्लेटी रंग की भांति है। स्लेटी रंग यानी कि मिडल ग्रे जो कि काला और सफेद से मिलकर बनता है और जिसमें दोनों की विशेषताएं परिलक्षित होती है। तो अतः सामंजस्य परस्पर विपरीत तत्व स्थितियों के मध्य की वह स्थिति है जिसमें दोनों के कुछ अंश समाहित होकर विरोध के स्थान पर समन्वय और मेल करते हैं। अतः सामंजस्य को हम रचना तत्वों की ऐसी संगति कह सकते हैं जो संयोजन के एक तत्व की स्थापना करने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है संतुलन यानी कि बैलेंस। संतुलन मानव जीवन का आधार है। कला रचना में संतुलन वह सिद्धांत है जिसके अनुसार चित्र के सभी तत्वों के समग्र समायोजन में पूर्ण समाव्यवस्था यानी कि इक्विलिब्रियम हो। अर्थात संतुलन का कार्य रचना के तत्व रेखा, रूप, रंग इत्यादि को चित्र तल पर समान रूप से व्यवस्थित करना है। इससे चित्रभूमि पर उनका चाक्षुक भार यानी कि विजुअल वेट सर्वत्र समान रूप से वितरित हो। भार को किसी एक ही स्थान पर केंद्रीयकृत अथवा एकीकृत न होने देना ही संतुलन का उद्देश्य है। यही संतुलन का आदर्श स्थिति कहलाती है।
नेक्स्ट है फोर्थ सिद्धांत, प्रभाविता अथवा प्राबल्य, डोमिनेंस एंड एम्फेसिस। कला रचना में प्रभाविता का सिद्धांत संयोजन के लक्ष्य तथा उसकी क्रमबद्धता को प्रदर्शित करता है। मूल विचार को रचना प्रक्रिया में अन्य सहायक विचार तथा स्थितियों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण व्यवस्था देना प्रभाविता के अंतर्गत आता है। चित्र में प्रभाविता से तात्पर्य दृष्टि का महत्वपूर्ण तत्व पर सर्वप्रथम जाना, तत्पश्चात चित्र के अन्य कम महत्वपूर्ण तत्व पर क्रमानुसार जाना। कहने का मतलब ये है कि जो भी हम पेंटिंग बनाते हैं या कलाकृति बनाते हैं तो उसमें जो मेन चित्र होता है, मुख्य जो चित्र होता है मध्य में, पेंटिंग के सेंटर में, उस पे जो है सबसे पहले ध्यान दर्शक का जाना चाहिए और उसके बाद जो हमारी जो बाकी की उसके सराउंडिंग की जितनी भी जो है गौण आकृतियाँ होती है उसके बाद उस पे ध्यान जाना चाहिए। यही इसमें कहा गया है। चित्र रचना में दृष्टि प्रभाव को महत्व देना प्रभाविता के सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है। कलाकृति का संपूर्ण आकर्षक केंद्र अथवा मुख्य विचार में केंद्रित होता है, अतः कलाकृति के केंद्रीय विचार को प्रमुखता देना, प्रमुख व महत्वपूर्ण आकृतियों की ओर दृष्टि को निर्देशित करना तथा विरोधाभास द्वारा आकर्षक में वृद्धि करना प्रभाविता के अंतर्गत स्थान रखता है। नेक्स्ट है प्रवाह यानी कि रिदम। प्रवाह अथवा गति मानव जीवन का अभिन्न अंग है। किसी भी पदार्थ की चेतना उसके गतिशील होने पर ही निर्भर करती है। इसे पदार्थों की अंतर्निहित शक्ति के रूप में भी देखा जा सकता है। प्रवाह या गति से तात्पर्य चित्र धरातल पर दृष्टि का आबाध्य रूप से गति युक्त होना, अर्थात दृष्टि एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वतंत्रता पूर्वक व आसानी से विचरण करती है तथा नेत्रों को किसी प्रकार का कष्ट या उलझन नहीं होने देती। यह प्रभाव चित्र के सभी तत्व रेखा, रूप, रंग, तान, पोत आदि मिलकर करते हैं। इस प्रकार कलाकृति के संदर्भ में गति रचना तत्वों की विशिष्ट एवं सुनियोजित स्थिति की घोतक मानी जाती है। ये सभी तत्व मिलकर अंतराल में एक निश्चित दृष्टिपथ का निर्माण करते हैं जो दर्शक के दृष्टि को निर्देशित दृष्टिपथ के अनुरूप गतियुक्त करते हैं। यही स्थिति गति कहलाती है। लय, प्रवाह या निरंतरता आदि को गति के अर्थ में प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट और लास्ट सिद्धांत है प्रमाण यानी कि प्रोपोर्शन। मनुष्य संभावित वस्तुओं के प्रति संतुलनात्मक दृष्टिकोण रखता है। यह प्रवृत्ति कलाकृति की रचना करते समय भी प्रेरणा देती है। प्राकृतिक संरचनाओं के अधिकांशतः एक अनुपात व्यवस्था सदैव अंतर्निहित रहती है। मानव शरीर इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। मानव शरीर का प्रत्येक अंग एक निश्चित अनुपात लिए होता है। इसी प्रकार मानव निर्मित रचनाओं में भी उसको तुलनात्मक दृष्टिकोण व अनुपात पर आधारित किया जाता है। प्रमाण को अनुपात भी कहा जाता है। इससे तात्पर्य है लंबाई चौड़ाई का आपसी संबंध तथा सभी आकृतियों का एक दूसरे से संबंध और चित्र के सभी तत्वों का आपस में संबंध पारस्परिक संबंध पर आधारित होने के कारण इसे संबंधता का सिद्धांत यानी कि लॉ ऑफ रिलेशनशिप भी कहा जाता है। अनुपात मुख्यतः एक गणितीय थेमेटिकली अवधारणा है जिसमें इकाई के एक भाग का संबंध संपूर्ण इकाई के अन्य भागों से भी होता है। इसीलिए कला रचना में अनुपात का प्रयोग सौंदर्य व सामंजस्य उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। प्रमाण के अतिक्रमण से चित्र अरुचिकर भी हो जाता है। अतः प्रमाण का दायित्व चित्र के प्रेक्षक की रुचि उत्पन्न करना है। अच्छे प्रमाण निर्धारण के लिए उसके उचित ज्ञान की आवश्यकता भी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का टॉपिक चित्रकला में संयोजन के सिद्धांत के ऊपर यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन के ऊपर। आज हमने उसके सिद्धांत को यानी कि उनके प्रिंसिपल को विस्तार से जाना। आई होप आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर कुछ त्रुटि रहती है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।